वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टाइटल आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। 63 डेज मच अवेटेड ब्लेसिंग या सरप्राइज जो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये आने वाले 63 डेज के अंदर आपके जीवन में भगवान की कोई ऐसी कृपा होने वाली है, आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, या कोई ऐसा सरप्राइज़ भी मिल सकता है जो आप लंबे समय से भगवान को कह रहे हो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए। कुछ लोगों की शादी को लेकर विश है, कुछ लोगों की जॉब को लेकर विश है, कुछ लोगों की करियर से रिलेटेड है, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें। तो इस रीडिंग को मैंने ऑप्शंस में डिवाइड किया है। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले यहाँ ऑप्शन 1, आप लोगों के लिए 63 डेज़ में कौन सा सरप्राइज़, कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो लंबे समय से आप मांग रहे हो। आपके जो कार्ड्स हैं ना, वो शफल करते टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहे थे, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोगों की बहुत सारी विशेज़ हैं। ज़िंदगी से आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने, आपकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस धरती पर अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ही इंसान के रूप में शरीर लेकर, यानी कि मनुष्य बनकर आते हैं, फिजिकल फॉर्म में आते हैं, ताकि हम उन इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड है ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, प्रॉस्पेरिटी का, ग्राउंडेड एनर्जी का और स्टेबिलिटी का। यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी में अब इन 63 डेज़ के अंदर अगर कोई विश है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो एनर्जी आपकी तरफ आ भी रही है। क्योंकि यहाँ कुछ लोग चाहते हैं कि जिनसे वो प्यार करते हैं वो पर्सन आपको प्रपोज करे। ये लव प्रपोज़ल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों में ये प्रपोज़ल हो सकता है कि आप चाहते हो कि वो शादी का रिश्ता आपके लिए लेकर आए, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है और आप लंबे समय से अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। आपके इमोशंस बहुत अप एंड डाउन जाते हैं। कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगता है कि आपके लिए कोई परफेक्ट पार्टनर बना ही नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ये विश जो है अपनी लाइफ में, वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों को एक ऐसे पर्सन मिलेंगे जो आपसे अभी फिज़िकल डिस्टेंस में है, यानी कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो और इनसे आपकी दूरी बनी हुई है फिज़िकली। ये कहीं दूर शहर से, किसी दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं, या आप ही के कंट्री में होकर भी ये आपके दूर के शहर से हो सकते हैं, क्योंकि इनमें और आप में मुझे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। आपके लिए इन 63 डेज़ के अंदर स्लो मूविंग एनर्जी ख़त्म हो रही है, यानी कि ढीली ढाली एनर्जी, रुक रुक कर जो काम बनने वाली एनर्जी थी वो लाइफ से आउट हो रही है। अब ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, स्पीड आ रही है, और एनर्जी के साथ जो एक हैप्पी वाइब्रेशन होती है वो माहौल भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाला आप फील करोगे कि अचानक ही बनने लगा है। आपके घर में किसी तरह का फैमिली फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन का माहौल, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, नए घर में जाना, या आपके घर में किसी तरह का कोई रिलीजियस
रिचुअल वो भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे घर में पूजा पाठ करवाना, या आप अपने घर में किसी तरह का भगवान को लेकर कोई कथा करवा रहे हो, कोई पूजा या पाठ शुरू करवा रहे हो जहाँ पे गैदरिंग हो रही है, वो माहौल बहुत आपको एनर्जी देगा और आपके ऑरा को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये आपके घर में कुछ हफ्तों के बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर अगर मैं यहाँ लव की बात करूँ, देखिए लव में आपको चॉइसेस मिलने वाली हैं। आपको 2 डिफरेंट पर्सन रीच आउट कर सकते हैं। एक तो वो हैं जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो, और एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें आप नहीं जानते। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन है जिसको आप अपनी स्क्रिप्टिंग में, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, अपनी डेली जनरल बुक में लिख रहे हो कि मुझे इस तरह का सोलमेट मिले, मेरे ये सपने हैं, मेरी ये इच्छाएं हैं, मेरा ये ड्रीम पार्टनर है। शायद आप उसके बहुत करीब पहुंचने वाले हो। बस आपको ना डिफेंसिव एनर्जी से बाहर आना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लव आए तो आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का इस्तेमाल खुद भी करना है, ग्रीन कलर का डोनेशन भी आपने देना है, और ग्रीन कलर के फ्रूट, वेजिटेबल्स, जूस, सलाद या किसी भी प्रकार से हरे रंग का खान पान में इस्तेमाल करना है। और कोशिश करनी है कि अगर आप कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या जनरल लिख रहे हो तो ग्रीन कलर के पेन से आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगे। ग्लिटर पेन भी आते हैं हरे रंग के, और नॉर्मल बॉल पेन भी ग्रीन कलर का मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको मिलने में दिक्कत होती है तो हरे रंग का स्केच पेन भी आप अपने घर में ला सकते हो। और कम से कम 5 लाइनें डेली आपने अगले 28 दिनों तक लगातार लिखनी है। एक नई कॉपी या नई डायरी आप बाज़ार से ला सकते हो अगर आप लिखना चाहो, क्योंकि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड है। इसे स्क्रिप्टिंग कहते हैं या कुछ लोग इसे जनरल भी कहते हैं। तो 5 लाइनें अपने बारे में अच्छी लिखनी है। मैंने बहुत बार वीडियो में बताया भी है कि जब आपकी लाइफ में काम स्लो हो जाते हैं, कभी कभी वो स्लो होने का मतलब ये भी होता है कि आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर एरर्स हैं या जहाँ पे कमियां हैं, उनको आप देखकर सुधारने की कोशिश करें, ना कि आप वेट करते रहें कि भगवान ही सब कुछ ठीक करेंगे। कभी कभी कुछ काम हमारे अपने हाथों से होने वाले होते हैं, और आपके लिए भी मुझे यही नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको अपने जॉब प्लेस पर किसी तरह का रिकॉग्निशन मिल सकता है, या आपका अचानक काम आपके बॉस को, आपकी कंपनी को इतना पसंद आ सकता है कि आपकी प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं। जो लोग अपने बिजनेस में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके पास इतना काम आने वाला है कि आप शायद 2 हाथों से उस काम को जगल करते रहोगे। यानी कि आपके पास काम की कमी नहीं होने वाली, क्लाइंट्स बढ़ने वाले हैं। और काफ़ी लोग तो ऐसे भी आपको मिलेंगे जो दूसरे शहर से, दूसरे कंट्री से आपको अपना ऑर्डर या अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। तो आपकी डिमांड बढ़ने वाली है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप छाने वाले हो, क्योंकि अभी से पहले आपने कुछ स्ट्रगल देखा है जहाँ से आप चाहते थे कि मैं ये काम ही छोड़ दूँ, अब कोई और काम करूँ, लेकिन फिर उस काम में आपने थोड़ी मेहनत की, लेकिन तब रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि अब आपको बैठे बैठे ऐसे ऑफ़र आएंगे कि शायद आपके पास हर ऑफ़र पर नज़र डालने का भी टाइम ना हो, क्योंकि आप इतने बिजी एंड ऑक्यूपाइड होने वाले हो। बाकी ये रीडिंग में राशियाँ सारी निकली हैं,
फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। जिनकी मैरिज नहीं हुई उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप इन 63 डेज़ में अगर कोशिश करते हो, अपनी तरफ से सर्च करते हो या फैमिली वाले कर रहे हैं ऑलरेडी, तो कोई रिश्ता ऐसा मिल सकता है जो काफ़ी पावरफुल फैमिली, काफ़ी नामी गिरामी फैमिली का या किसी अच्छे स्टेटस या ख़ानदान का रिश्ता आपके घर आ सकता है और ये अचानक ही होगा। तो इस रीडिंग को आपने ज़रूर क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि ये एनर्जी आपकी क्लेम हो जाए। और बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं डालते, तो आप जब कमेंट करते हो तो आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है और जिन लोगों की एनर्जी कनेक्ट होगी उन्हीं की रीडिंग में आपको क्लैरिटी और प्रेडिक्शन समझ आएंगी। बाकियों की तो आपको रेजोनेट करे ना करे वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अब अगले ऑप्शन की तरफ, जो है हमारा ऑप्शन 2। तो ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को मैं ये बताऊंगा गाइस, आपके जीवन में कई कार्मिक साइकिल्स चलते आए हैं और आपने लाइफ के एक्सपीरियंस को, लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी है। जैसे कुछ लोग अपनी गलतियों को करने के बाद समझदार नहीं बनते, यानी कि वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं, कई बार ठोकर खाते हैं, कई बार फिर ठोकर खाते हैं, फिर जाकर कहीं उन्हें समझ आती है। लेकिन यहाँ काफ़ी वाइज लोग लग रहे हैं मुझे, विजडम बहुत है, नॉलेज बहुत है, लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा आपका जो है आपके एफर्ट से अपग्रेड हुआ है, क्योंकि आप लोग मेहनती भी लग रहे हो, कॉन्शियस भी लग रहे हो और काफ़ी हद तक दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी लग रहे हो। लेकिन यहाँ पे आने वाले 63 डेज़ में आपको कहा जा रहा है कि आप किसी स्टक सिचुएशन से मूव ऑन करोगे। कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ये लव लाइफ हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई मैरिज हो जो बड़ी अब्यूज़िव है, बड़ी टॉक्सिक है, या बहुत ही सफोकेटिंग मैरिज है जहाँ पर आपके इमोशंस और फीलिंग्स को कंसिडर नहीं किया जाता और आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर आप अपना स्टैंड लेते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि ऐसे किसी रिश्ते से बाहर निकलना है और वो सक्सेसफुली बाहर भी आ जाएंगे। कुछ कुंडली में ऐसे राजयोग आपके बन रहे हैं जो 63 डेज़ के बाद एक्टिव हो सकते हैं और कुछ लोगों को इसका फ़ायदा विद इन 63 डेज़ दिखना शुरू हो जाएगा। आपके लिए मुझे लकी कलर्स भी मिले हैं। रेड कलर यानी कि लाल रंग, वाइट कलर सफ़ेद रंग, उसके बाद है गुलाबी रंग, पिंक कलर और कुछ लोगों के लिए गोल्डन कलर, सुनहरा रंग। ये 4 रंग आपके किसी भी काम पर जाने के लिए, किसी नए काम की शुरुआत के लिए, किसी पुराने पर्सन से मिलने जाना है, किसी से चाहते हो कि मैरिज होने का, कोई रिश्ता पक्का होने का रास्ता खुले, या कोई अपने पुराने प्रेमी से या प्रेमिका से पुनर्मिलन करना चाहते हैं, दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं, तो इन रंगों का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि इन रंगों का इस्तेमाल आपने अपने पैरों में नहीं करना, यानी कि फीट,
आपने ध्यान रखना है, ना शूज़ हो, ना स्लीपर्स हो, ना सैंडल हो, ना सॉक्स हो उस कलर के। बाकी अपनी बॉडी में कहीं भी इन रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो आप अपने ऑफिस में, अपने जॉब प्लेस पर, अपने बिजनेस प्लेस पर इस कलर का कोई भी डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो, लेकिन उस डेकोरेटिव आइटम पर आपकी रोज़ नज़र पड़नी चाहिए और वो आपके आसपास टेबल पर पड़ा हो। और अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए जो अपने शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल के लिए जा रहे हैं। ये मुझे हनीमून ट्रैवल लग रहा है। आपकी शादी अगर हो चुकी है, हो सकता है कि उस टाइम आप अपना हनीमून मनाने कहीं बाहर नहीं गए, किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में, लेकिन अब एक ऐसा मौका बन रहा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, रोमांटिक, बहुत ज़्यादा हाई ऑन एनर्जी फील करोगे कि अब आपको अपने हनीमून पे जाने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना जाया जाए। तो वो एनर्जी आप में आएगी। और काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ कार्ड मिला है। और ये कार्ड बताता है कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, अपनी फैमिली ग्रो करना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छा टाइम है। अभी से 4 महीनों के अंदर कंसीव करने का और फैमिली एक्सपेंड करने का आपको मौका मिलेगा और सक्सेसफुली वो कंसेप्शन जो है वो हो जाएगा। और जिनकी ऑलरेडी डिलीवरी डेट बहुत नज़दीक है, उनके लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ये भी हो सकता है कि आपके घर में चाइल्ड बर्थ के साथ ही आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो जाए। ये जो भी चाइल्ड बर्थ आपके घर में होने वाला है या आपके भाई बहन के होने वाला है किसी के, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, उस बच्चे के जन्म के बाद आपके घर के बहुत सारे कामों को स्पीड मिलेगी। अटके हुए काम ऐसे बनेंगे जैसे चुटकियों में भगवान ने कोई जादू की छड़ी घुमा दी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपने आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना। कोई ऐसा इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है या नज़र रखती है जिसको आपकी ग्रोथ, सक्सेस, स्टेटस, पावर, पर्सनैलिटी, आपका जो पर्सोना है, इंडिविजुअलिटी है, या जो आपका तरीका है बात करने का, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कोई पर्सन आपसे बहुत जलता है। ये मुझे कुछ लोगों में उनका एक्स दिख रहा है और कुछ लोगों में मुझे ये वो इंसान दिख रहा है या दिख रही है जो आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपको किसी और के लिए जगल कर रहे थे, यानी कि किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। अब वही व्यक्ति आपसे जलन फील कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें भाव नहीं दे रहे। तो अपना कोई सीक्रेट उनके साथ शेयर ना करें और कोशिश करें कि आप उस इंसान से अपना कोई फ्यूचर प्लान या अपना कोई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट गलती से भी शेयर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी बातों में ले सकते हैं और आपसे कोई फ़ायदे का या अपने मतलब का कोई काम निकलवा सकते हैं। तो मुझे ये एक्स की एनर्जी लग रही है। आपके कोई एक्स हो सकते हैं जो आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले या ऑनलाइन मिले थे, या हो सकता है ये आपके कॉलेज या स्कूल फ्रेंड हो या रिलेशन हो इनसे आपका। और कुछ लोगों में ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको आपके ऑफिस में मिले। ठीक है, तो ऐसे पर्सन से थोड़ा सावधान रहें। बाकी सारे कार्ड्स अच्छे ही हैं, कोई मेजर लॉस नहीं दिख रहा। इनफैक्ट ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी और
जो एक इंटरनल पीस है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो बस इस रीडिंग को क्लेम करना है। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। यदि आप किसी और ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उससे भी सुन सकते हो। तो चलिए बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, 63 डेज में मच अवेटेड ब्लेसिंग सरप्राइज जो भगवान आपको देना चाहते हैं। वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड नज़र आ रहे हो मुझे, लेकिन कुछ व्यूअर्स की एनर्जी थोड़ी सी लो, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड एंड कंफ्यूज्ड इस ऑप्शन में निकल कर आई है। डोंट वरी, चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग, यू आर वेलकमिंग न्यू एनर्जी, अबंडेंस एंड ग्रोथ। और इसमें मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करना है और अपनी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ करने में आपने थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट डालना है। ठीक है, देखिए आपकी कोई लंबी इच्छा है, लंबी इच्छा यानी कि आपकी बहुत लंबे समय से कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो रही थी, काफ़ी साल भी हो सकता है पुरानी कोई डिज़ायर हो, कोई विश हो। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी विश लिस्ट ही बहुत लंबी है, जिसमें आपने बहुत सारी इच्छाएं लिखी हुई हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो वो सब पूरी होंगी, लेकिन शुरुआत जो है वो लव लाइफ से हम करते हैं, क्योंकि लव लाइफ में लग रहा है कि आपको कोई छोड़कर गया है। आप जैसे ब्यूटीफुल पर्सन को, रोमांटिक पर्सन को, बहुत ही स्टेबल पर्सन को, यानी कि आप रिलेशन में बहुत स्टेबल हो, आप एक बार किसी के प्यार में पड़ गए तो बस पड़ गए। आपको ना घर वाले, ना बाहर वाले, ना उनके घर वाले, ना उनके बाहर वाले, कोई उस रिश्ते से दूर नहीं कर सकते। आपका माइंड बहुत फर्म है, बहुत ग्राउंडेड सोल आपकी मुझे लग रही है। आप नेचर लवर भी हो सकते हो। आपको आर्ट, क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, टैलेंट को एक्सप्लोर करना, स्किल्स के ऊपर काम करना, हॉबीज़ को एंजॉय करना, लोगों की काफ़ी ज़्यादा फिक्र भी करते हो, क्योंकि आप में ह्यूमैनिटी भी बहुत है। लेकिन अब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ये चेंज आपको 360 डिग्री बदल कर रख देगा, क्योंकि कोई रिलेशन आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुका है। ये रिलेशन आपका एक ऐसा रिलेशन था जिसमें बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा था, बहुत सीक्रेट्स, बहुत लाइज, बहुत हिडन एनर्जीज थी, जिसमें से फाइनली आपको भगवान ने बचा लिया है। कभी कभी कुछ रिलेशन जो वर्कआउट नहीं करते वो एक ब्लेसिंग ही होते हैं, हमें ये बाद में समझ आती है। अब मैं आपके लिए ना कुछ लकी नंबर्स भी देख पा रही हूँ। और ये लकी नंबर्स हैं आने वाले उन 2 महीनों में दूसरा महीना जो होगा, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है उसका सेकंड मंथ, उसकी तारीख है नंबर 2, फिर है नंबर 4, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 16, नंबर 20, 22, 25, 27, 26 भी है,
और लास्ट में है नंबर 30। ये बहुत सारे नंबर्स निकले हैं, लेकिन ध्यान रहे 63 डेज़ की रीडिंग है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने की रीडिंग है। पहले महीने की ये डेट्स नहीं है, उसके अगले महीने की ये डेट्स होंगी, ठीक है, सेकंड मंथ की। कोई काम रुका हुआ है, कुछ नया काम स्टार्ट करना है, या अपनी ज़िंदगी में मैरिज करना चाह रहे हो और मैरिज के लिए शादी की डेट फिक्स करनी है, या शादी का रिश्ता सर्च करना है, किसी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल ऐप पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोफाइल बनानी है। तो ऐसी एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है जो आपके बैगेज को कम करेगी, ओल्ड बैगेज। कभी कभी ये बैगेज हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है, स्ट्रेस देता है, और हम अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो शादी के ना बहुत कार्ड्स आपके ऑप्शन में निकले हैं। यहाँ पे शादीशुदा लोग भी रीडिंग सुन रहे हैं और बैचलर्स भी हैं जो शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। फैमिली की तरफ से अगर कोई रिश्ता आपको आता है तो गाइज ये रिलेशन आपके लिए मैरिज तक जाएगा। अगर कोई शादी का रिश्ता आप ढूंढ रहे हो लेकिन आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे तो लव मैरिज ही करनी है, आपके लिए जो कार्ड है वो फैमिली का कार्ड है। यानी कि अगर फैमिली की चॉइस से आप शादी करते हो, बेशक आप उस पर्सन को डेट करो शादी करने से पहले, लेकिन उस चॉइस को आपने इग्नोर नहीं करना, वो आपके भाग्य का द्वार खोलेगा। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट होंगे। इनको मिलने के समय आपको बहुत पॉजिटिव ओमन या कुछ ऐसे ब्यूटीफुल डिवाइन साइन नज़र आएंगे जो आपको कॉन्टिन्यूसली नज़र आएंगे। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स आने लगे बड़े स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिट गाइड से रिलेटेड, एंजल्स या डिवाइन से रिलेटेड। तो समझ जाना अब आपकी लाइफ में सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अब मैं आती हूँ बिजनेस की तरफ। वाओ गाइस, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट कार्ड्स निकले हैं पूरी रीडिंग में। ये ऑप्शन जिन्होंने भी चुना है, आपके जीवन में पैसों की कभी भी कमी इस रीडिंग के बाद नहीं होगी। पहले जो हुआ सो हुआ। काफ़ी लोगों को मैं ये बता दूं, अगर आप लेट 30s में हो, आपने 36 क्रॉस कर लिया है, आपके लिए गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी लाइफ को अगर क्रिएट करने पे आ जाओ तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप बैठे बैठे इतना पैसा बना लोगे कि आपकी 7 पुश्तें आगे खाएंगी। आप अपने घर में से एक ऐसा इंसान बनकर सोसाइटी में नाम कमाओगे। चाहे आपकी फैमिली कितनी भी रिच है, आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, एक रॉयल लाइफ जी रहे हो, आपके खुद के एफर्ट से आप इतना क्रिएट करोगे ना कि दुनिया भी आपको आपके नाम से जानेगी। जैसे दुनिया में कुछ लोगों को उनके माता पिता के नाम से या दादा परदादा के नाम से जाना जाता है कि ये उनका ग्रैंडसन है, लेकिन आपको आपके नाम से जाना जाएगा क्योंकि आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने पे अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि आपने कोई पास्ट का बैगेज है वो क्लियर करना था। वो कर्मा आपका रिलीज़ हुआ है, कोई रिलेशन आपका चला नहीं है और आप उस रिश्ते से बाहर आ गए हो, या फिर आप उस वर्ज पर हो जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ रहा है कि अब मुझे पास्ट में नहीं जाना, अब मुझे आगे बढ़ना है। बस आपका तरक्की का रास्ता वहीं से खुल रहा है। कुछ लोगों के एक्स लौटेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि उस एक्स के साथ आपका ज़्यादा फ्यूचर है। उस पर्सन की एनर्जी रिकन्सिलेशन की तो है, लेकिन उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि वो आएँ और आपको मैरिज का ऑफ़र देंगे, तो शायद वो ये कहने में आपसे बहुत टाइम लेंगे, आपको वो जगल कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग।
राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, और आपने इस रीडिंग को बस लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को करना है क्लेम। यदि आप अन्य ऑप्शन पर अपने ध्यान को बटा हुआ फील कर रहे हो तो आप उसे भी सुन सकते हो, ऑप्शन 1 की तरफ, ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 की तरफ भी। 3 तो चलिए आपने सुना ही है। तो अभी मैं आपसे लूँगी विदा। आपने ध्यान रखना है अपना। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।